सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हाल ही में इंडियन नेवी की आईएनएस गंगा फ्रिगेट और 3 माइन स्वीपर शिप्स को डीकमीशन किया गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन शिप्स को डीकमीशन करने के बजाय इन्हें अपग्रेड करके दोबारा से इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? तो आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इन शिप्स को डीकमीशन करने के बाद कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। So without wasting any time, let's begin. आप में से शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि किसी भी शिप को डीकमीशन किए जाने से पहले उसे कई बार अपग्रेड और रिपेयर किया जाता है और किसी भी शिप को मुख्य तौर पर तभी डीकमीशन किया जाता है जब उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट एक नई शिप के मुकाबले में ज्यादा होने लगती है। तो चलिए इसे थोड़ा और आसान तरीके से समझने के लिए इसे इंडियन नेवी के पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट के एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसे 6 मार्च 2017 में डीकमीशन किया गया था। आईएनएस विराट को सबसे पहले 1959 में उस समय की मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ रॉयल नेवी में कमीशन किया गया था और फिर इसे 1984 में रॉयल नेवी के सर्विस से डीकमीशन करने के बाद 1987 की मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ दोबारा से रिफिट करके भारत को बेचा गया था। आईएनएस विराट ने इंडियन नेवी में करीब 30 सालों की सर्विस प्रदान की, लेकिन इसे 6 मार्च 2017 में डीकमीशन किए जाने से पहले 1999, 2003, 2009, 2011, 2012 और 2015 में करीब 6 बार दोबारा से रिफिट और रिपेयर किया गया था। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आईएनएस विराट को 1987 की टेक्नोलॉजी के हिसाब से रिफिट करके भारत को बेचा गया था और आईएनएस विराट में जिन स्पेयर पार्ट्स और हार्डवेयर का इस्तेमाल किया गया था वो 1987 के समय के ही थे और 2015 के बाद से इन स्पेयर पार्ट्स और हार्डवेयर के उपलब्ध न होने की वजह से आईएनएस विराट को रिपेयर और मेंटेन करना बहुत ही कॉस्टली पड़ रहा था और इन्हीं रीजंस की वजह से आईएनएस विराट को 6 मार्च 2017 में डीकमीशन कर दिया गया था। और शिप्स को डीकमीशन करने का एक कारण ये भी है कि इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले मेटल की लिमिटेड लाइफ। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मेटल की एक लिमिटेड लाइफ होती है और एक टाइम के बाद उस मेटल में जंग लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो मेटल कमजोर होकर टूटने लगता है और मेटल में जंग लगने का सबसे प्रमुख कारण होता है मॉइस्चर यानी पानी। और शिप्स जो कि ज्यादातर समय पानी में ही रहती हैं, तो उन्हें इस तरह की ज्यादातर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हालांकि इन प्रॉब्लम को सही किया जा सकता है, लेकिन इनको सही करने में जो लागत लगती है वो काफी ज्यादा होती है। यानी अगर आसान भाषा में कहा जाए तो किसी भी शिप को तभी डीकमीशन किया जाता है या तो जब उसमें इस्तेमाल किए गए स्पेयर पार्ट्स और हार्डवेयर आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और उन्हें दोबारा से अपग्रेड और रिफिट करने में मुश्किलें आती हैं, और या फिर जब उस शिप की रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट एक नई शिप के मुकाबले में ज्यादा होने लगती है। और आप इसको एक मोबाइल फोन के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा मोबाइल फोन है जो आपने करीब 7 साल पहले खरीदा था और आज के समय में उसके कोई हार्डवेयर या स्पेयर पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है और आप उसको सही कराने जाते हैं, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको उसके स्पेयर पार्ट और हार्डवेयर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और आप उसको किसी भी तरीके से जुगाड़ करके उसे दोबारा से चलाने में कामयाब हो भी जाते हैं, तो भी वो मोबाइल फोन ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। और यही कंडीशन डीकमीशन किए जाने वाली शिप्स में भी लागू होती है। हालांकि मोबाइल फोन में जुगाड़ तो कर सकते हैं, लेकिन शिप्स में जुगाड़ भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के साथ साथ उस शिप में काम करने वाले कई सारे एम्प्लॉयज की लाइफ का भी सवाल है। तो इसलिए इन शिप्स में कोई जुगाड़ करके इन्हें आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और अगर बात करें कि इन शिप्स को डीकमीशन करने के बाद इनके साथ क्या किया जाता है, तो डीकमीशन की गई कुछ शिप्स को टूरिज्म और नॉलेजेबल पर्पस के लिए म्यूजियम में इंस्टॉल किया जाता है, जैसे कि विशाखापट्टनम में रखी गई आईएनएस कुरसुरा। और जबकि कुछ डीकमीशन शिप्स को स्क्रैप किया जाता है और उसके कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स को अलग अलग कामों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि उस शिप में इस्तेमाल किया गया मेटल और उसके कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। और इसका एक एग्जाम्पल है बजाज मोटर्स द्वारा बनाई गई विक्रांत मोटरसाइकिल, जिसमें आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के स्क्रैप मेटल का इस्तेमाल किया गया है।
और जबकि कुछ डीकमीशन शिप्स को डमी टारगेट के रूप में मिसाइल टेस्टिंग और अंडर वाटर सी एक्सरसाइजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो डीकमीशन शिप्स थोड़ी अच्छी कंडीशन में होती हैं तो उन्हें फ्रेंडली कंट्रीज को बेचा भी जाता है, जिसका एक एग्जाम्पल है INS विक्रमादित्य, जो कि रशिया का एक डीकमीशन एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसे भारत ने दोबारा से रिफिट करके रशिया से INS विक्रमादित्य के रूप में खरीदा था। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।